अगर तुम्हें आइंस्टाइन भी आकर पढ़ाने लग जाए ना, तब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि तुम वो हैक नहीं जानते जिसे टॉपर्स सालों से यूज कर रहे हैं। और मैंने भी इसी को यूज करके 97% स्कोर किया था। अब एक फैक्ट समझो, बहुत सारे स्टूडेंट बेस्ट टीचर, बेस्ट लेक्चर्स और बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस कोई बेस्ट टीचर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मेरी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन असली गेम ये नहीं है। असली गेम है एक ऐसा ऑर्गेनाइज मटेरियल जो आपने खुद ही बनाया हो। क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी जिससे पता लगता है कि जो बच्चे खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद के स्टडी मटेरियल्स खुद तैयार करते हैं, उनकी मेमोरी पावर 100 टाइम्स बेटर होती है उन बच्चों के मुकाबले जो दूसरों के नोट्स से स्टडी करते हैं। यानी जब साइंटिफिक स्टडी खुद ही कह रही है कि आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, तो चलो आज हम खुद के नोट्स बनाना सीखते हैं, वो भी बहुत क्रेजी तरीके से, जिसने मुझे पर्सनली 97% दिलाया था। तो टिप नंबर 1, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप नोट्स कहाँ से बनाएंगे। हो सकता है आप स्कूल के टीचर को बेस्ट मानते हो सकता है आप अपने ट्यूशन वाले टीचर को बेस्ट मानते हो, या हो सकता है कि आप अपने यूट्यूब वाले टीचर को बेस्ट मानते हो। किसी भी एक टीचर को सिलेक्ट कर लो जो आपको फेवरेट लगे। अब जब भी उस टीचर से पढ़ोगे तो जो वो बोले उसको अपने नोट्स में लिखते जाओ। लेकिन जब आप पेज पे लिख रहे होंगे तो उस पेज में आपको छोटे छोटे स्पेस भी छोड़ना है। अब पेज में छोटा स्पेस क्यों छोड़ना है? कई बार टीचर पढ़ाते ना बहुत ही नॉलेजेबल वाली बातें करते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है जो नोट्स में नहीं लिखवाते, बस मुंह से बोल देते हैं। तो वो जो टीचर का एक्सपीरियंस है, टीचर अपने एक्सपीरियंस से कई बार बोल देते हैं कि यार ये बात इंपॉर्टेंट है। उस टीचर के एक्सपीरियंस को भी आपको नोटबुक में लिखना है। यानी जो वो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं वो भी लिखना है, और साइड में थोड़ा सा गैप बना के थोड़ा सा जगह छोड़ दो उसी पेज पे थोड़ा सा जगह छोड़ो, और वहीं पर आप टीचर के एक्सपीरियंस को भी लिखो, जो भी वो इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप टीचर के लेक्चर के साथ साथ उनके एक्सपीरियंस को भी नोटबुक में कैद कर रहे हो, जो आपके मार्क्स को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। तो हैक नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया। अब हैक नंबर 2 क्या है? हैक नंबर 2 ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो और जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो, कई बार टीचर पढ़ाते बोलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, उनको तुरंत हाईलाइट कर लो। घर पे जाके पढ़ा, घर पे पहुंचे या फिर यूट्यूब के लेक्चर खत्म हुए, घर पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उनको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, जिससे कभी भी यूनिट टेस्ट होगा या स्कूल एग्जाम होगा तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। आप 5 मिनट 10 मिनट में हाईलाइटेड चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। हैक नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो एक पेज का एक हिस्सा आप लिखेंगे और दूसरा हिस्सा एम्प्टी छोड़ देंगे। एक पेज में 2 तरफ होता है, तो एक साइड में तो आप नोट्स बना रहे होंगे और टीचर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे होंगे, लेकिन दूसरा साइड आपको हमेशा एम्प्टी छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जब आप घर पर आएंगे या फिर ऑनलाइन लेक्चर लेने के बाद रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको PYQ बुक खोलनी है, और PYQ बुक में उसी टॉपिक के क्वेश्चन को ढूंढ लेना है। और आजकल तो PYQ वाले जो बुक्स है उनमें टॉपिक वाइज ही सब कुछ अरेंज पहले से ही होता है। तो जो टॉपिक आपने ऑनलाइन में पढ़ा या जो टॉपिक आपने अपने ट्यूशन स्कूल में पढ़ा, उस टॉपिक के PYQ को निकालो, और उस PYQ को जो हमने खाली पेज छोड़ा था, मतलब एक साइड हमने अपने नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा था, और दूसरा साइड जो हमने खाली छोड़ा था, उस खाली साइड में आपको उस PYQ को लिखना है और उसके आंसर को भी लिखना है। तो ओवरऑल क्या होगा? आपके पास खुद का एक ऐसा मटेरियल रेडी हो जाएगा जिसके अंदर आपके फेवरेट टीचर के नोट्स हैं जो आपने अपने हाथों से समझ के लिखा है, और उन टीचर्स की कही गई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और साथ ही साथ उस टॉपिक के आपके पास PYQs है। यानी एक ओवरऑल ऐसा मटेरियल रेडी हो जाएगा जो किसी ने कभी रेडी किया ही नहीं। और ये जो चीज़ आप बनाओगे ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है एग्जाम में, क्योंकि जब सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे बेस्ट मटेरियल, बेस्ट नोट्स, PYQ, इधर उधर हाथ पैर मार रहे होंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, उस टाइम आप अपना टाइम बचा के बस अपने नोट्स को पढ़ रहे होंगे और पेपर में कमाल मचा रहे होंगे। अगर मेरी बातें समझ में आई, मेरा ये जो हैक है आपको पसंद आया और मेरी तरह टॉपर बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इसे हाइप कर दो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता दो, मैं आपका साथ अंत तक दूंगा। और बहुत सारे क्रेजी लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ जो अवेलेबल हो जाएंगे क्लास 9-10 के लिए। सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम साथ हैं।